दोस्तों, रेलूराम पूनिया हत्याकांड हरियाणा के इतिहास की सबसे भयावह और दिल दहला देने वाली घटनाओं में से एक है। 2001 में पूनिया परिवार के 8 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी सोनिया और उसके पति संजीव ने की थी। लोगों में इस बात को लेकर सन्नाटा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसने बेटी को इतना खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। रेलूराम पूनिया हरियाणा के एक धनी और समाजसेवी व्यक्ति थे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यह वही रेलूराम पूनिया हैं जिनकी हिसार के बाहर एक भव्य हवेली थी। यह हवेली इतनी प्रसिद्ध थी कि लोग इसे देखने के लिए विशेष रूप से आते थे। कहा जाता है कि रेलूराम पूनिया अपनी शान शौकत के लिए जाने जाते थे और उन्होंने अपनी हवेली में एक अद्भुत लिफ्ट भी लगवाई थी। यह लिफ्ट उनकी गाड़ी को सीधे दूसरी मंजिल पर उनके बेडरूम तक ले जाती थी। यह निश्चित रूप से उस समय एक अत्याधुनिक तकनीक थी और रेलूराम पूनिया की दौलत और प्रभाव का प्रतीक थी। उन्होंने फरीदाबाद में रहते हुए काले तेल के व्यापार में सफलता प्राप्त की थी। बाद में वे अपने गांव प्रभु कला लौट आए, जहां उन्होंने गांव का सरपंच चुना गया। हाँ, यह सच है कि रेलूराम पूनिया न केवल अमीर थे बल्कि परोपकारी भी थे। वे अक्सर ज़रूरतमंदों की मदद करते थे और सामाजिक कार्यों में भाग लेते थे। उनकी उदारता और दयालुता के कारण उन्हें समाज में बहुत सम्मान प्राप्त था। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि रेलूराम पूनिया को लोगों ने हिसार विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक के रूप में चुना। चुनाव में उनकी जीत इस बात का प्रमाण है कि लोग उनका कितना सम्मान करते थे और उनकी कितनी परवाह करते थे। विधायक के रूप में रेलूराम पूनिया ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए कई काम किए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अथक प्रयास किए। वे हमेशा लोगों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए तैयार रहते थे। हालांकि इस खुशहाल परिवार के भीतर एक जहर फैल चुका था। सोनिया, रेलूराम पूनिया की बड़ी बेटी, उनकी लाडली बेटी सोनिया ने अपने पति संजीव कुमार के साथ मिलकर एक खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। इस दिन जन्मदिन की पार्टी में सिर्फ घर के ही सदस्य मौजूद थे। रेलूराम पूनिया, उनकी दूसरी पत्नी कृष्णा देवी, उनके 3 बच्चे सुनील, प्रियंका और सोनिया, सुनील की पत्नी शकुंतला और उनके 3 बच्चे शामिल थे। सोनिया रेलूराम पूनिया की सबसे लाडली बेटी थी और उसके पिता उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। सोनिया ताइक्वांडो में कुशल थी और उसने कई खेल आयोजनों में भाग लिया था। इसी दौरान उसकी मुलाकात संजीव कुमार से हुई, जो खुद भी एक कुशल जूडो खिलाड़ी था। दोनों दोस्त बने और धीरे धीरे उनके बीच प्यार हो गया। लेकिन संजीव एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और सोनिया के पिता इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। सोनिया ने अपने पिता को मना लिया और रेलूराम पूनिया ने अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी के लिए हामी भर दी। रेलूराम पूनिया ने अपनी बेटी सोनिया और संजीव कुमार की शादी बड़े धूमधाम से की थी। शादी के बाद ये दोनों अलग रहने लगे। समय बीतते बीतते संजीव का काम ठप पड़ गया तो रेलूराम ने उसकी आर्थिक मदद भी की। लेकिन 23 अगस्त 2001 की रात को कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा हरियाणा हिल गया। 24 अगस्त को सोनिया की बहन प्रियंका का जन्मदिन था। सोनिया ने कहा कि हमें 23 अगस्त को ही जन्मदिन मनाना चाहिए और घर के सदस्यों के साथ ही इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। उसके पिता ने मान लिया और उसी रात सोनिया और संजीव ने हिसार की हवेली में पहुंचकर पार्टी की तैयारी शुरू कर दी। शाम को नौकर और ड्राइवर को छुट्टी दे दी गई। रात को घर के सभी सदस्य एंजॉय कर रहे थे और प्रियंका सबको दूध देकर आई। इस दूध में नशीला पदार्थ मिला हुआ था, जिसमें सभी गहरी नींद में सो गए। जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो गया तो सोनिया और संजीव ने अपने खौफनाक इरादे को अंजाम दिया। उन्होंने बेरहमी से रेलूराम पूनिया, उनकी दूसरी पत्नी कृष्णा, बेटे सुनील, बहू शकुंतला, पोते लोकेश और पोतियों शिवानी और प्रीति की हत्या कर दी। ऐसा क्या था कि इनका हाथ एक बार भी नहीं कांपा जब उन्होंने अपने पिता, भाई, बहन, भाभी और मासूम बच्चों को मार डाला। बाद में पूछताछ में पता चला कि जब संजीव उन्हें मार रहा था,
सोनिया उनकी तरफ बड़ी बड़ी आंखें निकालकर जोर जोर से सांसें ले रही थी। एक बार तो संजीव डर गया था, उसने कभी सोनिया की आंखों में इतनी नफरत नहीं देखी थी। इस भयानक कत्लेआम के बाद हवेली में सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे थे। उन्होंने म्यूजिक बंद कर दिया जो अभी तक तेज आवाज में चल रहा था, ताकि कोई बाहर आवाज न जा पाए। इतने बड़े हत्याकांड के बाद जब उनकी नफरत का खुमार उतरा तो उन्हें एहसास हुआ कि पुलिस से कैसे बचेंगे। सोनिया ने संजीव से कहा कि धीरे से उसके सिर पर भी रॉड मार दो। घबराए हुए संजीव ने सोनिया के सिर पर रॉड मार दिया, जिससे सोनिया बेहोश हो गई। संजीव वहां से भाग गया। अगली सुबह जब सबसे पहले दूध वाला आया, उसने खून देखा और चीखने लगा। आस पड़ोस के लोग भागे भागे आए और जब उन्होंने पूरे परिवार की लाशें देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे। घर में 9 लाशें थीं, लेकिन एक अधिकारी ने देखा कि बाकी लाशों के मुकाबले सोनिया का शरीर गर्म था। सोनिया अभी जिंदा थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पुलिस और लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि घर की इस बेटी ने इतना भयानक कत्लेआम कर दिया। लेकिन कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह कुछ ना कुछ सबूत जरूर छोड़ देता है, और इसी केस में भी ऐसा ही हुआ। पुलिस द्वारा पड़ोसियों से पूछताछ में बताया गया कि घर में खुशी का माहौल था। प्रियंका का जन्मदिन मनाया जा रहा था और देर रात तक गाने बजाए जा रहे थे, लेकिन यह नहीं बताया गया कि हालात कैसे दुखद हो गए। सोनिया की तबीयत ठीक होने पर उसने बताया कि कुछ लोग आए और उसके सिर पर मारकर चले गए, लेकिन कितने थे यह नहीं पता चला। माना गया कि सोनिया की तबीयत खराब है और वह सदमे में है, इसलिए ज़्यादा पूछताछ नहीं की गई। 25 अगस्त 2001 को फॉरेंसिक टीम द्वारा हवेली की बारीकी से जांच की गई। एक पन्ना और डायरी मिली जिन पर कोई नाम नहीं था। पन्ना पढ़ते ही पुलिस ने समझा कि डायरी सोनिया की है और उसे शक के दायरे में लाया गया। अस्पताल में सोनिया से पूछताछ की गई। डायरी और पन्ना दिखाया गया जिसमें लिखा था कि वह अपने परिवार से परेशान है और सभी को मारना चाहती है। यह पन्ना संजीव को लिखा गया था। सोनिया ने कांपते हुए स्वीकार किया। पुलिस द्वारा संजीव को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। सोनिया ने अंततः कबूल किया कि उसने अपने परिवार को क्यों मारा। जांच में पता चला कि सोनिया अपने पति को एक बड़ा व्यवसाय स्थापित करना चाहती थी, इसके लिए उन्हें पैसों की आवश्यकता थी। सोनिया ने अपने पिता से जमीन का एक हिस्सा मांगा जिसे रेलूराम पुनिया ने देने की सहमति दे दी थी। जब सोनिया के भाई सुनील को इसके बारे में पता चला तो उसने अपने पिता को जमीन देने के बदले सोनिया और संजीव को पैसे देने की सलाह दी। यह बात सोनिया को नागवार गुजरी और उसने गुस्से में अपने पति का रिवॉल्वर सुनील पर तान दिया। हालांकि बाद में मामला शांत हो गया। सोनिया ने घरवालों से अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया और एक मौके का फायदा उठाकर उसने उन सभी की हत्या कर दी। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान यह मामला राष्ट्रीय खबरों में आ गया। अभियोजन पक्ष ने मजबूत सबूत पेश किए। कोर्ट ने सोनिया और संजीव को दोषी ठहराते हुए उन्हें मौत की सजा सुनाई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अपील के बाद पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। हालांकि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और मौत की सजा बहाल कर दी। 2009 में सोनिया ने जेल में रहने की कठिनाइयों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की। दया याचिका माफी की गुहार होती है जो आमतौर पर भारत के राष्ट्रपति को दी जाती है, जिसमें दोषी व्यक्ति के लिए क्षमा या सजा में कमी की मांग की जाती है। सोनिया के मामले में उनकी याचिका में जेल में उनके द्वारा सामना की गई मानसिक और शारीरिक कठिनाइयों को उजागर किया गया और दया की अपील की गई, जिसमें उन्होंने अपराध के लिए अपने पछतावे और अफसोस पर जोर दिया। सोनिया की दया याचिका पर फैसला राष्ट्रपति के पास था, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान देने या सजा कम करने का अधिकार है। राष्ट्रपति ने याचिका पर सावधानीपूर्वक विचार किया, जिसमें अपराध की गंभीरता, दोषी के खिलाफ सबूत, दोषी के पछतावे और समाज पर फैसले के प्रभाव जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा गया। 2014 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सोनिया की दया याचिका खारिज कर दी।
यह फैसला अपराध की गंभीरता, हत्याओं की क्रूर प्रकृति और इस तथ्य पर आधारित था कि उसने अपने कार्यों के लिए कोई वास्तविक पछतावा या अफसोस नहीं दिखाया था। राष्ट्रपति ने मृत्युदंड को बरकरार रखते हुए पीड़ितों के लिए न्याय की आवश्यकता और कानून को बनाए रखने के महत्व पर बल दिया। दया याचिका खारिज होने के बावजूद सोनिया और उसका साथी संजीव फांसी की कतार में ही रहे। हालांकि एक अलग कानूनी विकास में पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (PUDR) एक नागरिक अधिकार समूह ने सुप्रीम कोर्ट में दया याचिका के निपटारे में देरी का हवाला देते हुए दया याचिका दायर की। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने PUDR की याचिका को स्वीकार कर लिया और सोनिया और संजीव की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। यह फैसला इस आधार पर लिया गया था कि दया याचिकाओं पर फैसला करने में अत्यधिक देरी ने उनके त्वरित मुकदमे और निष्पक्ष व्यवहार के अधिकार का उल्लंघन किया। 2018 में संजीव पैरोल जंप कर फरार हो गया था, लेकिन 2 साल बाद फिर से पकड़ा गया। रेलूराम पुनिया हत्याकांड जघन्य कृत्यों के परिणामों और आपराधिक न्याय प्रणाली की जटिलताओं का एक खौफनाक स्मरण कराता है। ये घटना न सिर्फ रिश्तों की मजबूती पर सवाल खड़ा करती है, बल्कि ये हमें अपने परिवारों के साथ मजबूत बंधन बनाने और एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रहने की सीख भी देती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस सच्ची घटना से कुछ सीख लेने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि लालच और नफरत एक इंसान से क्या करवा सकता है। धन्यवाद।